आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर हमने कैपेसिटेंस देखी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब को लेते हैं दोनों कंडक्टर प्लेट्स के बीच में, जो कैपेसिटर की कंडक्टर प्लेट होती हैं। हमें पता है जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग प्लेट का बना होता है। अब ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, अगर हम इनको चार्ज देते हैं, मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू चार्ज दे दीजिए, एक प्लेट को अगर आप प्लस क्यू चार्ज देंगे तो हमें पता है जो दूसरी प्लेट है उसके अंदर जो है इंटरनल जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो हम निकाल चुके हैं, वो होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये फॉर्मूला हमने निकाला था जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को निकालते थे कि जो वैक्यूम और एयर हो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट, तो उसके लिए ये कैपेसिटेंस हमारी आती थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इनके बीच में प्लेस कर दिया गया है, इन दोनों प्लेट के बीच में। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ हमारा होगा, वो हमारा इस तरफ होगा, ये चीज होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कितना लेते थे, D लेते थे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारा प्लस से माइनस की तरफ होगा, हम इसको E नोट ले लेते हैं। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ले लेते हैं जिसकी थिकनेस हम ले लेते हैं कि वो T है थिकनेस, और D जो है, और अगर T है, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो जो T है वो काफी लेस देन है D से, यानी कि छोटी है T जो थिकनेस है D की अपेक्षा अगर हम देखें। अब यहाँ पर देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हमने दो तरह के जो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर के अंदर कुछ भी जो आप डाइलेक्ट्रिक लेते हैं तो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको देंगे एक्सटर्नली, तो वो क्या करते थे, अपने आप को अलाइन कर लेते थे। अलाइन कर लेते थे, चाहे आप पोलर ले लें चाहे नॉन पोलर ले लें, कोई भी मॉलिक्यूल ले लें। अलाइन करने का क्या मतलब था कि जैसे इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, तो इस तरफ इसमें क्या आ जाता था, जो पॉजिटिव था वो इस तरफ आ जाता था, नेगेटिव इस तरफ आ जाता था, इस तरह से अलाइन कर लेते थे। इसी तरह से पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ, इस तरह से ये अपने आप को अलाइन कर लेते थे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है तो इस तरफ प्लस आ जाएगा। और इस तरह से ये सारे जो सरफेस है इस तरफ और इस तरफ ये अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए नेगेटिव चार्ज मिलेगा अगर आप इस सरफेस पर देखेंगे, और इस सरफेस पर देखेंगे इस स्लैब की तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, सारा यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप को अलाइन कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू जो एक्सटर्नल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव मिलेगा और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा सारा। तो अंदर इसके डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अगर हम देखें एक ऑपोजिट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम EP बोलते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन के कारण होता है। तो ये ऑपोजिट जो है इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो टोटल वैल्यू अगर हम देखें अंदर E की तो वो कितनी रह जाती है, EO माइनस EP, ये वैल्यू रह जाती है जिसको हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। E क्या हो जाएगा अगर हम निकालेंगे, EO इस तरफ है ज्यादा है, EP जो अंदर पोलराइजेशन के कारण क्रिएट हुई है, तो EO माइनस EP जो है हमारी टोटल जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है E उसकी वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू जो है हमें लेकर चलनी है आगे। बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहता है जो E नोट है, अंदर बस ये E नोट माइनस EP आ जाता है जिसको हमने E से डिनोट किया है। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल के लिए वो होता है E इंटू D। तो यहाँ पर हमारा जो E है वो क्या आ जाएगी, E नोट D माइनस T। ये किसके लिए है, बाहर वाले फील्ड के लिए, और यहाँ से यहाँ तक D है उसमें से हम T को घटा देंगे, तभी तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो हम लेंगे, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो जाएगा, T को माइनस करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये जो है बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है, टोटल D है इसमें से T को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और प्लस इसके साथ अब एक और चीज ऐड होगी E इंटू T, क्योंकि जो रिड्यूस्ड वैल्यू है E की जो अंदर है इसके और जिसकी थिकनेस जितनी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की E इंटू T, तो ये इसके अंदर प्लस करनी पड़ेगी, यानी कि ये एक्सटर्नल और ये जो इंटरनल है दोनों हमारे पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे, तो V की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए जो एक रेशो हमने लिया था E नोट बाय E का, तो ये किसके बराबर होता है हमारा,
एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जिसको आप के भी बोल सकते हैं। और यहां से अगर आप ई की वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू क्या आ जाती है, ई नॉट बाय के वैल्यू आ जाती है। इस ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट बाय के वैल्यू आ जाती है। अब इस ई की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ई नॉट डी माइनस टी आया, और इसकी जगह हमने ई नॉट बाय के वैल्यू पुट कर दी, प्लस ई नॉट बाय के और इंटू टी, ये आ गया। अब यहाँ से इसको अलग से कर लीजिए। यहाँ से अगर आप ई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, जब आप ई नॉट को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी माइनस टी, यहाँ से आप इसको कॉमन ले चुके हैं, प्लस टी बाय के, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, इस v की वैल्यू आ रही है हमारे पास। ये फॉर्मूला जो हम पहले यूज करते थे, बस इसको यहाँ पर इस तरह से मॉडिफाई करना हमें पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो ई नोट है, इसकी भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होती है, क्यू बाय ए, तो ये आ जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की जगह जब क्यू बाय ए हम पुट करेंगे। अब ये ई नोट की वैल्यू को भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये अलग से फॉर्मूला है, ये जो हमने निकाला, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, और यहाँ पर ये क्या आ गया, डी माइनस टी और प्लस टी बाय के, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर देखिए, ये तो हमारे पास v की वैल्यू आई है। अगर हम कैपेसिटेंस निकालते हैं इसका बिटवीन द प्लेट जहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q बाई V। V की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। अब Q बाई V जब करेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमें पता है। Q बाई इस V की वैल्यू को रखेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो A एप्सिलॉन नोट है वो ऊपर चला जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखें तो A एप्सिलॉन नोट डिवाइड में D माइनस T प्लस T बाई K, ये आ जाएगा। और यहां से अगर आप T को भी कॉमन ले लेते हैं, T को कॉमन ले लीजिए, तो A एप्सिलॉन नोट D माइनस T यहां से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय K, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये कैपेसिटेंस है हमारे पास, ये जो चीज है, ये जो है बड़ी आती है हमारी वैल्यू C नोट से। अगर हम इसकी बात करें, जो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थी, जब हमने वैक्यूम और एयर ली थी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है जब भी आप डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं बिटवीन इन दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में, जब डाइलेक्ट्रिक को आप रखते हैं। तो इस तरह से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, या फिर हमने पहले कंडक्टिंग स्लैब भी रखकर देखी थी, वहां पर भी ये इंक्रीज हमें मिली थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।